आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम। आपका जो प्रॉब्लम फर्स्ट है वह आपका आईआईटी 1992 1921 में पूछा गया है। और ये बोल रहा है कि द कलर ऑफ द मर्क्यूरस क्लोराइड। ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड है जिसका फार्मूला है Hg2Cl2, इसका कलर जो है चेंज हो जाता है कब? फ्रॉम वाइट टू ब्लैक। ये आपका व्हाइट कलर का है और ये आपका चेंज हो जाता है ब्लैक कलर में, है ना? कब भाई? व्हेन ट्रीटेड विथ अमोनिया, जब इस हम मर्क्यूरस क्लोराइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ में? अमोनिया के साथ में। तो चूंकि अमोनिया क्या है, गैस है, और ये आपका क्या है, आपका सॉलिड फॉर्म में है। मर्क्यूरस क्लोराइड आपका सॉलिड फॉर्म में है, और जबकि अमोनिया क्या है आपका? अमोनिया आपका गैस फॉर्म में। तो अगर मैं क्या करूं कि अमोनिया गैस को मुझे अगर ट्रीट करना है इस सॉलिड के साथ में, तो क्योंकि गैस और सॉलिड, गैस सॉलिड तो अपन, गैस तो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है ना? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस मर्क्यूरस क्लोराइड को ट्रीट करेंगे किसके साथ में? कंसंट्रेटेड अमोनिया। अब कंसंट्रेटेड अमोनिया का मतलब क्या हुआ कि आपका वाटर है, वाटर में हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया गैस को पास आउट कर देंगे, तो अमोनिया गैस जो होता है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और अगर अमोनिया वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कंसंट्रेटेड अमोनिया, है ना, कंसंट्रेटेड अमोनिया एज ए कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करने का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं इसे ट्रीट करूं तो क्या होगा? यहाँ पे आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा जिसमें क्या होगा, मरकरी से एक क्लोरीन जुड़ा होगा और एक आपका एमीन जुड़ा होगा, और एक मरकरी आपका अलग हो जाएगा और फिर बनेगा क्या? अमोनियम क्लोराइड, है ना, और बनेगा आपका H2O। तो आप इसे चाहो तो बैलेंस कर लो यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से। तो मर्क्यूरस क्लोराइड को जब हम ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ में, तो क्या होने वाला है यहाँ पे कि मरकरी जो होगा वह एक क्लोरीन से अटैच हो जाएगा और एक एमीन से। इस जो कंपाउंड आपका बना है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसका जो कलर होता है वह ब्लैक होता है। तो इस ब्लैक कलर में क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मर्क्यूरस क्लोराइड को जब आप कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, है ना? कंसंट्रेटेड क्या बनेगा, सॉरी, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा जिसका नाम अगर आप देखना चाहते हो तो एमी एमीन एमीन एमिनो क्लोराइडो मरकरी सेकेंड। ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका कलर ब्लैक कलर का होता है। इसी कारण से ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड है व्हाइट कलर से ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। ये आपका व्हाइट कलर का है ना? दूसरा आपका है कि मुझे क्या लिखना है भाई, दूसरा है आपका कि राइट द आईपीएससी नेम। एक पूछा गया है आईआईटी 1996 में पूछा गया है, इसका आईपीएससी नाम लिखना। तो बहुत सिंपल है इसका नाम लिखना। देखो एक कैटायनिक पार्ट है, ए जो ऐसे वाटर में ब्रेक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे कार्बोनेट और यहाँ पे आपका क्लोराइड आयन मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका नाम जब लिखोगे तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखते हो, और एक इस कैटायनिक पार्ट में आपका सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम पहले लिखोगे। तो एक है आपका कार्बोनेटो, एक है एक्वा। तो ए पहले आता है, एक्वा में ए आ रहा है और कार्बोनेटो में सी आ रहा है। तो अल्फाबेट अगर आप देखोगे, अल्फाबेट अगर आप देखोगे तो ए पहले आता है, तो एक्वा का नाम पहले लिखा जाएगा, तो इसका नाम होगा पेंटा एक्वा। पेंटा एक्वा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, है ना? और क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? तो क्रोमियम आपका जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका नाम होगा पेंटा एक्वा कार्बोनेटो क्रोमियम थर्ड, और फिर क्लोराइड, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है अगला क्वेश्चन? चलो यहाँ पे है आपका, राइट दी फार्मूला, मुझे फार्मूला लिखना है। एक क्वेश्चन आईआईटी जुलाई के 1997 में पूछा गया है आईआईटी में। यार फार्मूला मुझे लिखना है ना। तो पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट हो गया। पेंटामीन यानी अमोनिया का होल 5। और फिर क्लोरो यानी यहाँ पे क्लोरीन हो गया। अब चूंकि कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, थर्ड, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। तो ए हो गया आपका इस वाले का आंसर। और इस वाले का देखोगे तो लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट सेकेंड, लिथियम टेट्राहाइड्राइड्रो, तो Al H4। और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखोगे तो एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो थर्ड होगा। ये भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये आपका आईआईटी मई के 1997 में पूछा गया था। तो क्या है आपका आईयूपीएसी नेम लिखना है इसका। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो जो कैटायनिक पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये आपका कैटायनिक पार्ट एक कॉम्प्लेक्स आयन है। और एनायनिक पार्ट भी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। तो यहाँ पे जिंक कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है जनरली, +2। तो +2 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा। और इस वाले कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे दो पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। इसका क्या नाम होगा भाई? इसका नाम होगा पेंटा एमीन, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। अब चूंकि बॉन्डिंग जो है, इस लिगेंड का कौन सा एटम डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा है? क्रोमियम, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आइसोथायोसाइनेटो, यहाँ पे एन लगा दीजिए। एन का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन एटम आपका डोनर एटम है यहाँ पे। और फिर आपका यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो +3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड। अब फिर आपका इसका नाम लिखना है आपको। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो जिंकेट सेकेंड, है ना। फिर पूछ रहा कि क्या ये जो कंपाउंड है, क्या एक कंपाउंड आपका कलर्ड होगा? क्या एक कंपाउंड कलर्ड होगा? तो देखते हैं। यहाँ पे क्रोमियम देखते हो तो क्रोमियम जो है वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये D3 कन्फिग्रेशन रखेगा क्रोमियम। इसका वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो D3 होगा। और यहाँ पे T2G और EG में से ब्रेक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है पर T2G से EG में जंप कर सकता है। तो यहाँ पे DD ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है। अगर DD ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है, फिर ये क्या होगा, कलर्ड होगा। तो ये जो कंपाउंड है कैसा होगा, कलर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ड्रा दी स्ट्रक्चर, इसका मुझे स्ट्रक्चर ड्रा करना है भाई। तो बहुत सिंपल है, आईआईटी 2002 में पूछा गया। कितना सिंपल, बहुत सारे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा इसका देखोगे तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल क्यों होगा भाई इसका स्ट्रक्चर? क्योंकि यहाँ पे निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D8 4s2 और 4p0। तो यहाँ पे चूंकि कार्बोनिल क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से यहाँ पे जो S 4s का 4s सबसेल है, इसका इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे चला जाएगा 3D सबसेल में। और यहाँ पे 3D10 हो जाएगा, 4s खाली हो जाएगा। और 4p भी आपका खाली ही था, है ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से
इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल जब आप बनाओगे तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे इस वाले का देखो आप, इस वाले कॉम इसमें आपका निकल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आर्गन 3D8 4s 0 4p जीरो, है ना? तो डी जो 3D सबसेल है इसमें कितने ऑर्बिटल हैं भाई? 5। अब 4s का है, चलो। अब यहाँ पे देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन बनने हैं मुझे, है ना? क्योंकि यहाँ पे साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन? साइनाइड। तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, अगर पेयरिंग होगा तो ए वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चला जाएगा और एक डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? आपका खाली हो जाएगा। तो एक डी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल, और आपका चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, तो 2p लेना पड़ेगा। तो एक डी, एक एस और 2p, तो बनेगा हाइब्रिडेशन sp2 dsp2, और जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर बनेगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। और इसका कोई बात ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से हमेशा क्या बनता है आपका? ऑक्टाहेड्रल। तो इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होने वाला है। अमोनिया, 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 यहाँ पर भी अमोनिया, यहाँ पर भी, और ये क्या है आपका? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या है इसका शेप? क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आईपीएससी नाम लिखना है भाई। तो आईआईटी 1995 में पूछा गया था। इसका नाम देखोगे तो ये आपका पार्ट क्या है? कैटायनिक पार्ट है, और इधर आपका क्या है? एनायनिक पार्ट है। तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है, तो कैटायनिक पार्ट में आपका पार्ट कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स आयन है। और इसमें आपको लिगेंड का नाम पहले लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका अमीन, और ये है आपका नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, है ना? तो एमीन में ए पहले आता है और एन बाद में आता है। नाइट्राइटो में एन है और एमीन में ए है। तो अल्फाबेट अगर ध्यान दोगे तो अल्फाबेट में आपका ए पहले आता है, तो इसका नाम पहले होगा, तो इसका नाम बनेगा पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, फिर नाइट्राइटो, पेंटा अमीन नाइट्राइटो, फिर आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट, और कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और फिर आपका क्लोराइड, काउंटर आयन क्या है? क्लोराइड आयन है, तो यहाँ पे बाद में हो जाएगा क्लोराइड। और इसका नाम देखोगे तो पोटेशियम, इसका नाम लिखना है इस वाले पार्ट का, एनायनिक पार्ट का। यहाँ पे हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, और फिर आपका क्रोमेट, क्योंकि ये एनायनिक है, ये एनायनिक है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने में जब आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हो तो लास्ट में एट जोड़ देते हो, एट, एट जोड़ देते हो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में, जब आपका कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिवली चार्ज हो। तो क्रोमेट, और फिर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स विच आर एक्सपेक्टेड टू दी कलर्ड एंड एक्सप्लेन। इनमें में से कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स जो होगा वह क्या होगा, कलर्ड होगा। तो कलर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, कलर्ड होने के लिए डीडी ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है तब वो क्या होगा, कलर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे टाइटेनियम, और यहाँ पे टाइटेनियम के साथ में चार क्या जुड़े हुए हैं, नाइट्रेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है, और लिगेंड क्या है आपका, नाइट्रेट है। तो यहाँ पे टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, स्कैंडियम टाइटेनियम। तो टाइटेनियम, अब टाइटेनियम अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, आर्गन बनेगा और 3D0। तो यहाँ पे D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो कलरलेस होगा। यहाँ पे देखोगे तो कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, पहले ये लिगेंड को पहचानो आप। लिगेंड क्या है आपका, NCCH3। इसका होल 4 है ना, तो ये लिगेंड जो है एक ऐसा लिगेंड है। तो ऐसा अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, ऐसे, हाँ, तो ए लिगेंड तो आपका न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल अगर ए लिगेंड है तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 1। और कॉपर +1 मतलब आपका D10 कन्फिग्रेशन। ये भी क्या होगा आपका, यहाँ पे भी डी सारे, यहाँ पे सारे डी ऑर्बिटल जो होंगे फिलअप होंगे। तो अगर इसे फिलअप करोगे ऐसे T2G और EG बना करके, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होने पे डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, और डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा तो कलरलेस होगा। ये क्या है आपका, कलरलेस। ये वाला कॉम्प्लेक्स देखोगे तो यहाँ पे क्रोमियम जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो T2GEG बनाइए आप, तो यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका कलर्ड होगा, क्या होगा, कलर्ड होगा। और ये वाला देखोगे तो यहाँ पे वनेडियम जो है वह 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वनेडियम। वनेडियम अगर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम, तो वनेडियम 3 ऑक्सीड, आपका इसका कंफिग्रेशन आएगा D2, और D2 क्या होगा आपका, कलर्ड होगा, क्या होगा, कलर्ड होगा। तो इसका मतलब हुआ आपका थर्ड वाला और फोर वाला एक कलर्ड होंगे, बाकी आपके फर्स्ट सेकंड क्या होंगे, कलरलेस होंगे। AIT 1994 में पूछा गया। प्रॉब्लम नंबर 8 अगर आप देखोगे तो कह रहा है डिड्यूस दी स्ट्रक्चर। इसका मुझे स्ट्रक्चर बताना है और इसका स्ट्रक्चर बताना है, और कंसिडरिंग दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दी मेटल आयन, कैलकुलेट दी मैग्नेटिक मूवमेंट, और वो भी स्पिन वाला केवल, स्पेशल। कोई बात नहीं है, वो सिंपल है, हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ, ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, ए वाला जो कॉम्प्लेक्स है, टेट्रासाइनाइडो, टेट्रासाइनाइडो, एक आपका दूसरा वाला, सॉरी टेट, हाँ, एक कॉम्प्लेक्स तो ए हो गया, टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड, और एक कॉम्प्लेक्स है आपका टेट्राक्लोरो निकलेट सेकेंड। यहाँ पे देखोगे तो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे बनेगा आर्गन 3D आपका 8 4s 0, है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है आपका, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड की वजह में पेयरिंग नहीं हो पाता, और पेयरिंग नहीं हो पाता तो ये जो 3D सबसेल है इसमें 5 ऑर्बिटल है, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे पेयरिंग तो होगा नहीं, तो ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं निकले, यहाँ पे ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि पेयरिंग नहीं होगा। तो क्या होगा, मजबूरी है
क्या किसकी मजबूरी है कि एक एस लेना पड़ेगा और 3 पी लेने पड़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3, और जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा। अब जबकि इसका देखोगे, अच्छा यहाँ पे नंबर अपन पेड़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का होगा √n n+2। n की वैल्यू 2 है, 2 + 2 यानी 4×8, √8। √8 की वैल्यू होती है 2.82 बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे निकल आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आर्गन 3d8 4s। जी, है ना। तो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। तो अगर पेयरिंग होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, एक डी खाली हो जाएगा और एक एस ले लेगा और 2 पी ले लेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा, एक डी, एक एस और 2 पी, तो DsP2 स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर। और चूंकि यहाँ पे नम अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यानी n = 0, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मुझे आईयूपीएसी नाम लिखना है भाई, और हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, स्ट्रक्चर भी बताना है। वाह वाह। इसका आईयूपीएसी नाम क्या, इसे वाटर में अगर डिजोल्व करोगे तो ऐसे ब्रेक होगा, 2 पोटेशियम आयन और आपका यहाँ पे क्रोमियम, नाइट्रोसिल, अमोनिया, साइनाइड का होल को। यहाँ पे अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम होगा पोटेशियम। पोटेशियम, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम। फिर इसका नाम लिखना है मुझे। यहाँ पे लिगेंड में देखो कौन कौन सा लिगेंड है, एक नाइट्रोसिल है, एक नाइट्रोसिल है, एक आपका अमीन है, एक आपका साइनाइड हो। तो आपका ए पहले आता है, फिर सी आता है, फिर एन आता है। तो इसी क्रम में हम लोग लिगेंड का नाम भी लिखेंगे, तो बनेगा अमीन। अमीन, और फिर आपका सी, बस सी आएगा ना, तो टेट्रासाइनाइडो। टेट्रासाइनाइडो, फिर नाइट्रोसिल। अच्छा, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखोगे, अच्छा यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है आपका 1.73। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर आप रखोगे अंडर रूट टू की जगह यहाँ अगर मैं 2 रख दूं तो 4×6, 4×8, अंडर रूट 1, 4×8। नहीं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है ना। यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर मैं क्रोमियम का एक्स मान लेता हूँ, नाइट्रोसिल का +1 होता है, अमोनिया साइनाइड का -4, 4 साइनाइड आयन है ना, तो चारों के लिए -4 हो जाएगा, = -2। यहाँ से निकल के आएगा क्या, x-3 -2, तो x = +1। हाँ, क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमेट फर्स्ट, है ना। अब क्रोमियम अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका हो जाएगा क्या,
आर्गन 3d5, 3d5, 4s0, 4p तो खाली है ही है। और यहाँ पे आप देखोगे 3d सबसे में 5 ऑर्बिटल, और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लिगेंड कैसा है? लिगेंड आपका यहाँ पे क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोसिल है, साइनाइड है, यहाँ पे सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है ना। तो यहाँ पे अगर सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो क्या होगा? ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, और आपका ये दोनों खाली हो जाएंगे, है ना। इसका अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ लिगेंड अगर देखोगे, लिगेंड के प्रेजेंस में, तो कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट √1 1 + 2 √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.73 बोहर नैनोमीटर। हाइब्रेशन क्या बनेगा इसका? तो देखो, दो दो डी ऑर्बिटल खाली थे तो बनेगा D2sp3। शेप क्या होगा इसका? तो कितने, 6 लिगेंड है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल। आईआईटी 2003 में पूछा गया था। हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, AlF6 is not soluble in anhydrous हाइड्रोजन फ्लोराइड बट soluble in पोटेशियम फ्लोराइड। जो एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड है, यह soluble नहीं होता कहाँ पे? एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन फ्लोराइड में। एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं है ना। इसमें आपका क्या होता है? soluble नहीं होता है, इसमें soluble नहीं होता है। ए वाला कंपाउंड, इसमें क्या होता है? soluble नहीं होता है। जबकि ए वाला जो कंपाउंड है, ये आपका पोटेशियम क्लोराइड में क्या होता है? soluble होता है। क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड में soluble होता है। तो कह रहा है एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। फिर कह रहा है कि व्हेन बोरान ट्राइफ्लोराइड इज एडेड टू द एबव सॉल्यूशन, एल्युमिनियम क्लोराइड इज प्रिसिपिटेटेड। राइट द केमिकल इक्वेशन। आईआईटी 2004 में, आईआईटी 2004 में पूछा गया था। तो देखो, ये जो आपका क्या है, एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड है। यह एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड के सॉल्यूशन में क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या आपका आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड है तो ये आपका आयन में इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जब ये एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड इस पोटेशियम फ्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसा है? AlF6, यहाँ पे K3Lf6, है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इस कारण से ये जो आपका है,
AlF3 यानी एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड, ये पोटेशियम फ्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाता है, जबकि एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड के सोल्यूशन में डिजोल्व नहीं होता। तो इसलिए, क्योंकि अगर देखो, ये होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन एनहाइड्रस फॉर्म में है। एनहाइड्रस फॉर्म का मतलब वाटर आपका प्रेजेंट नहीं है। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये आपका डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, और डिसोसिएट अगर नहीं होगा, फिर अगर ये अच्छी खासी मात्रा में डिसोसिएट नहीं होगा तो क्लोराइड आयन की जो संख्या होगी वो कम होगी। और ऐसे केस में क्या होगा कि अगर ये यहाँ पे आपका एक कॉम्प्लेक्स अगर बना भी लेता है LF6, ये डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप डिसोसिएट होकर फिर से LF3 में चेंज हो जाएगा, और ये डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोरान ट्राइफ्लोराइड अगर ऐड कर दें, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड इज प्रिसिपिटेटेड। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मान लो कि एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड था आपका, और इसमें आपने क्या है, इसको कहाँ पे डिजोल्व कर दिया, पोटेशियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना K3LF6। और अब ये जो है रिजल्टेंट सोल्यूशन, इस रिजल्टेंट सोल्यूशन में जब आप ऐड करोगे क्या, इस रिजल्टेंट सोल्यूशन में जब आप ऐड करोगे कौन सी चीज भाई, BF3, तो क्या होगा, क्योंकि एक BF3 क्या है, एक लुईस एसिड है ना, और ये भी आपका क्या है। अब यहाँ पे लुईस एसिड की वजह से एक फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे ये जो LF6 है ये टूटेगा, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, ये कॉम्प्लेक्स जो है फ्लोराइड आयन देगा। क्या देगा, फ्लोराइड आयन डोनर है, तो ये फ्लोराइड आयन देगा इस बोरान ट्राइफ्लोराइड को। तो और तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपका चेंज हो जाएगा LF3 में, और ये वाला जो है आपका कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये आपका क्या होगा, प्रिसिपिटेट हो गया, अलग हो गया। IIT 2004 में पूछा गया था। BF3 जो है ना, बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये मोर एसिडिक है इन कंपेयर टू दिस, इसीलिए ये अपना फ्लोराइड आयन किसको दे देगा, इस बोरान ट्राइफ्लोराइड को। और एक खुद किस में चेंज हो जाएगा, AlF3 में, एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड में, जो कि प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आपका नीचे बैठ जाएगा। अब वो ए जो BF3 है वो किस में चेंज हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हाइ क्या है आपका, हाइड्रोबोरान ट्राइ हाइड्रो टेट्राफ्लोराइडो बोरेट थर्ड। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे 11, 11 देखो भाई, क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई A एंड B, ए और बी को पहचानना है इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, आल्सो राइट दियर आईपीसी नेम एंड दी कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। जब फेरिक आयन के एक्वस सोल्यूशन में क्या पास आउट किया जाता है, एक्सेस थायोसाइनाइड, थायोसाइनेट, तो एक ब्लड कलर का, ब्लड रेड कलर का क्या बनता है, एक कंपाउंड, ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनता है ना। और ये जो ब्लड रेड कलर का कंपाउंड है इसका नाम दिया गया ए। और जब ए के सोल्यूशन में एक्सेस क्लोराइड आयन पास आउट किया जाता है तो एक कलरलेस कंपाउंड बनता है बी। तो फेरिक आयन के एक्वस सोल्यूशन में जब आप एक्सेस थायोसाइनेट आयन पास आउट करोगे, यानी ऐड करोगे किसी भी साल्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पे एक आपका कंपाउंड बनता है इस तरीके का, ट्राई थायोसाइनेटो सल्फर आयरन थर्ड। ये ब्लड रेड कलर का होता है, और जब इसमें इसी के सोल्यूशन में आप एक्सेस क्लोराइड आयन पास आउट करते हो तो इस तरीके का एक कलरलेस कंपाउंड बनता है ना। तो ए तो आपका ए हो गया, और ए क्या हो गया आपका बी हो गया।
अच्छा, इसका आईपीएससी नाम लिखना है तो बता तो मैं दिया ही। इसका आईपीएससी नाम होगा ट्राई थायो थायो साइनेटो आयरन आयरन थर्ड। और इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? हेक्सा फ्लोराइडो फ्लोराइडो आयरन थर्ड आयन। अच्छा, आयरन, यहाँ पे आयरन नहीं फेरेट हो जाएगा, फेरेट, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना। इसके अलावा क्या पूछ रहा था? कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर देखोगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका ट्राई थायोसाइनेटो आयरन थर्ड, इसमें आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? थर्ड +3। इसका कॉन्फ़िगरेशन मेरे आर्गन आर्गन 3d5 4a0 है ना? यहाँ पे आपका डायरेक्टली बाउंडेड क्या है यहाँ पे? अच्छा, बी वाले का मुझे निकालना था, बी वाले का, बी का मतलब ए हो गया। यहाँ पे तो क्लोराइड क्या है? वीक फील्ड लिगेंड, तो पेरिंग नहीं करा पाएगा, पेरिंग नहीं करा पाएगा। तो आयरन आपका, अच्छा यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, FeCl6 ये 3 नेगेटिव चाहिए। तो ए 3d सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 5 है ना? तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अगर पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो क्या होगा? आपका जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे आपको? 5। एन की वैल्यू 5 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा √n n+2। 5 5 + 2 यानी √35, और √35 की वैल्यू होती है 5.92 गोहर मैग्नेट्रॉन।